कहानी का नाम रूम नंबर 19। कहानी की रूपरेखा। आउटलाइन। प्रस्तावना। एक पुराना हिल स्टेशन होटल द ग्रांड विस्टा, जहां कमरा नंबर 19 पिछले 40 सालों से बंद है। मुख्य पात्र समीर, एक खोजी पत्रकार जो इस कमरे के पीछे की मौतों का सच जानना चाहता है। रहस्य का आरंभ। मैनेजर की चेतावनी को नजरअंदाज कर समीर का उस कमरे में रुकना। खौफनाक अनुभव। दीवार से आती आवाजें, गीले पैरों के निशान और आईने में दिखने वाली एक बिना चेहरे की आकृति। अतीत का खुलासा। 1980 में उस कमरे में हुई एक तांत्रिक हत्या और बलि का अधूरा चक्र। चरम सीमा। क्लाइमैक्स। आधी रात को जब कमरा अपनी असलियत दिखाता है। अध्याय 1। बंद दरवाजे की दस्तक। शिमला की वादियों में स्थित द ग्रांड विस्टा होटल कभी रईसों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब इसकी दीवारें सीलन और खामोशी से भरी थी। समीर अपनी गाही से उतरा। बारिश और धुंध ने पूरे पहाड़ को अपनी आगोश में ले रखा था। स्वागत है सर। बुरे मैनेजर ने कांपते हाथों से रजिस्टर आगे भाया। समीर ने सीधे मैनेजर की आंखों में देखकर कहा, मुझे वही कमरा चाहिए, रूम नंबर 19। मैनेजर के हाथ से पेन गिर गया। चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गईं। नहीं सर, वह कमरा बुक नहीं होता। वह ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि वहां से कोई वापस नहीं आता। समीर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही देखने आया हूं कि वहां ऐसा क्या है। मैनेजर ने भारी मन से चाबी थमाई। वह पीतल की एक पुरानी चाबी थी जिस पर 19 खुदा हुआ था। चाबी हाथ में लेते ही समीर को एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई, जैसे किसी ठंडी बर्फ को छू लिया हो। के आखिरी गलियारे में स्थित था कमरा नंबर 19। जैसे ही समीर वहां पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि गलियारे की लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं। जैसे ही उसने ताले में चाबी घुमाई, दरवाजे ने एक लंबी, दर्द भरी चूंकी आवाज की। कमरे के अंदर सुनन और पुराने गुलाबों की मिली जुली गंध थी। फर्नीचर पर मोटी धूल जमी थी। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बेड था और सामने एक विशाल आदमकद आईना। समीर ने अपना सामान रखा और खिड़की की ओर बढ़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खा है। उसने झटके से पीछे मुड़ कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे अपने पीछे एक साया दिखाई दिया। एक काला धुंधला साया जिसका कद 7 फीट से ज्यादा था। कौन है वहां? समीर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब वह वापस आईने के पास गया तो उसने देखा कि आईने पर भाप जमी थी और उस पर उंगलियों से कुछ लिखा गया था। अभी वापस जाओ। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा यह मैनेजर की कोई चाल होगी, लेकिन वह लिखावट धीरे धीरे खून में तब्दील होने लगी और आईने से नीचे टपकने लगी। दीवार के पीछे का राज। रात के 2 बज रहे थे। समीर को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे दीवार के पीछे से खुरचने की आवाज सुनाई दी। खुरच खुरच खुरच, जैसे कोई नाखून से पत्थर को छील रहा हो। आवाज उस बही अलमारी के पीछे से आ रही थी जो दीवार से सटी हुई थी। समीर ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत लगाकर अलमारी को खिसकाया। अलमारी के पीछे की दीवार टूटी हुई थी और वहां एक छोटा सा सुराख था। समीर ने अपनी टॉर्च उस सुराख के अंदर डाली। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। उस छोटे से गुप्त केबिन में दर्जनों पुरानी तस्वीरें चिपकी हुई थीं। ये उन सभी लोगों की तस्वीरें थीं जो पिछले 40 सालों में इस होटल से गायब हुए थे। हर तस्वीर में उनकी आंखें सुई से गोद दी गई थीं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बिजली चली गई। अंधेरे में समीर को सुनाई दी एक औरत की सिसकती हुई हंसी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी समीर। एक फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास आई। आगे क्या होगा? कहानी अभी शुरू हुई है और खौफ की परतें खुलना बाकी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं? क्या समीर उस गुप्त कमरे के अंदर जाएगा? क्या उस साये का सामना समीर को पागल कर देगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं अग का भयावह तांडव लिखूं? अपनी